तो ये सवाल एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो इसी तरह के सवाल को हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला सवाल है ये, व्हाट नंबर हैज टू बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ 3:5 टू मेक द रेशियो 5:6। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 3:5 में ऐसा कौन सा संख्या है, अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं तो वो आंसर बन जाता है हमारा 5:6। तो ऑप्शन है 6, 7, 12, 13। 3:5 में इनमें से कौन सा ऑप्शन है, अगर यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं तो बन जाता है 5:6। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम लोग देखते हैं, 3 में अगर हम लोग 7 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पर बन जाता है 10। 5 में अगर हम लोग 7 जोड़ते हैं तो ये बन जाता है 12, 2 पंचे 10, 2 छके 12। आंसर हुआ हम लोगों का 7। तो इस तरह के सवाल का हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, 3x/5x + 7 + 7 = 5/6। तो इसको हम लोग समाधान करेंगे तो भी हम लोगों का आंसर 7 ही आएगा। लेकिन एग्जाम में हम लोगों को शॉर्टली इसी तरह से फॉलो करना होता है। कोई भी ऑप्शन उठाना है, यहाँ पर एक एक ऑप्शन करके चेक करना है, चेक करने के बाद हम लोगों को काटना है। तो ये सवाल का हम लोगों ने इस तरह से किया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो इस सवाल को अब हम लोग जानेंगे। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस सवाल में है, ऑन डिवाइडिंग अ सम ऑफ 832 रुपीज बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 1/3:1/5 देयर शेयर्स। यानी कि पूछा गया है कि 832 रुपया को अगर ए और बी में बांटा जाता है 1/3 और 1/5 के रेशियो में, तो दोनों का जो शेयर है दोनों को कितना कितना मिलेगा। तो ए और बी का रेशियो कितना है, 1:3, 1:5। सबसे पहले तो हम लोग इसको तोड़ेंगे, 1/5 और 1/3 है क्या, तो 5 और 3 का लसा कितना होता है, 15। तो 3 से कितना बढ़ जाएगा, 5 बार। 5 से कितना बढ़ जाएगा, 3 बार। तो इसका मतलब है 5:3। ए का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू है 3। तो यहाँ पर है टोटल पैसा कितना है, 832 रुपए टोटल पैसा है। तो इसको मुझे अभी क्या करना है, ए और बी में बांटना है। तो 5 और 3 कितना होगा यहाँ पर 8, क्योंकि 8, 5 और 3 दोनों का रेशियो है, और ये 832 रुपया हम लोग मतलब भाग कर रहे हैं ए और बी में। तो सबसे पहले हम लोग ए का देखेंगे। तो ए का निकालने के लिए ए का रेशियो कितना है, 5। तो 5 यहाँ पर हम लोग लगाते हैं। तो 8 एक 8, 8 4 32, तो 5 4 20, 5 6 5। तो ए का वैल्यू हम लोगों का 520 रुपया। उसी तरह मुझे बी का निकालना है। तो 832/8 और बी का रेशियो है 3। तो इसको तो हम लोग एक ही बार में काट सकते हैं, वही है 104। तो 3 4 12 का 2, 3 1 3, तो 312। अब यहाँ पर हम लोगों का क्या हुआ, ए का वैल्यू हुआ 520 और बी का वैल्यू हुआ 312। तो अगर हम लोग 8 करते हैं तो कितना हो गया, 832। तो इस तरह से इस टाइप के सवाल को हम लोग करते हैं। It won't take time. I tried to explicate you in details. That's why it took me some more time to make you understand. Okay, we'll now know the next question. तो अब जानते हैं हम लोग सवाल को। यहाँ पर बोला गया है 6,400 रुपीज को 3 वर्कर्स में बांटा गया है 3/5:2:5/3 में। तो निकालना है यहाँ पर शेयर ऑफ सेकेंड। तो इसको कितना मिलेगा बोल के बोला है। तो यहाँ पर है पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, क्योंकि 3 आदमी में बांटा गया है। इसका वैल्यू दिया है 3/5, इसका वैल्यू दिया है 2, इसका वैल्यू दिया है 5/3। तो अब देखते हैं इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे। 5 3 यहाँ पर तो 1 हम लोग मान सकते हैं। 5 1 3 का लसा होता है 15। तो 5 से 3 बार जाएगा, 3 3 का 9 होगा। यहाँ पर 1 से 15 का 15 बार जाएगा, तो 15 दुना यहाँ पर होगा हमारा 30। 3 से 5 बार जाएगा, 5 5 25। तो 9 और 30 39, 39 और 25 कितना होगा यहाँ पर 64। तो टोटल हुआ हम लोगों का 64 वैल्यू।
और बांटना है पैसा मुझे 6400 रुपया। 6400 रुपया बांटना है मुझे 64 का रेशियो से। अब सेकंड का निकालना है, तो सेकंड का क्या है यहाँ पर अभी 30 ही सेकंड का, तो 30 लगाओ यहाँ पर। 64 64 गया, यहाँ पर 1 है 1000। ये कितना हुआ हम लोगों का 100 हुआ। तो 100 और 30 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 एका 3, 2 शून्य 1, तो 3 मतलब यहाँ पर हम लोगों को मिला 3000 रुपया मिलेगा सेकंड पर्सन को। चलिए आप जानते हैं नेक्स्ट सवाल को। इसी तरह के मजेदार सवाल को लेकर मैं इस चैनल में आता हूँ। अगर ये जो सवाल है आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, तो चलिए हम लोग इस सवाल का समाधान देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 20 रुपीज, 10 रुपीज, 5 रुपीज नोट्स in the ratio 1 to 4. The total value is 3000 rupees. Then 5 rupees note, 5 रुपये का नोट कितना है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि एक बैग है इस तरह का। इस बैग में 5 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट है और यहाँ पर 20 रुपये का नोट यहाँ पर डाला गया है। अब कितना 5 रुपये का नोट है, कितना 10 रुपये का नोट है और कितना 20 रुपये का नोट है हम लोगों को मालूम नहीं है। ये बैग है, लेकिन जितना भी यहाँ पर नोट है उस सभी का वैल्यू है 3000 रुपया। उस सभी का वैल्यू है 3000 रुपया। तो हमें यहाँ पर दिया गया है रेशियो। अब यहाँ पर जो रेशियो दिया गया है, हमें रेशियो है 5 रुपया का यहाँ पर रेशियो है 1:2:4। तो 1 है ये 20 रुपया का नोट का है, ये जो 2 है ये है 10 रुपया का नोट का, और ये जो 4 है ये 5 रुपए का नोट का है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। 20 एका 20 प्लस 10 दूने 20 प्लस 5 चारे 20, तो टोटल कितना हुआ यहाँ पर 60 हुआ। अब ये 60 बराबर होता है 3000। 60 बराबर कितना होता है 3000। अब 60 बराबर 3000 कैसे हुआ, क्योंकि 20 20 20 जो आया है हम लोग कैलकुलेट करके निकाला है यहाँ पर 60। तो 60 में जो 60 जो टोटल रेशियो का वैल्यू है, इसमें 5 रुपए का नोट का भी कैलकुलेशन है, 10 रुपए का भी है और 20 रुपए का भी, इसलिए 60 बराबर 3000। रेशियो में 60 है और रियल वैल्यू में 3000 है। तो मुझे निकालना है 5 रुपए का नोट का वैल्यू। तो 5 रुपए का नोट का वैल्यू अभी क्या है, 5 रुपए का नोट का वैल्यू है जो रेशियो है हम लोगों का वो है अभी 5 चारे 5, हम लोगों का 5 रुपए का रेशियो का वैल्यू है, अच्छा 4 है आप लोगों का, तो वो निकालना है। तो 6 से कितना हो जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा तो 300 होगा, तो 50 गुना 4, तो हम लोगों को कितना हुआ 200। तो 5 रुपए का नोट जो है वो है यहाँ पर 200 रुपया। 5 रुपए का जो नोट का संख्या है वो 200 संख्या है। यहाँ पर 5 रुपए का जो नोट का संख्या है वो है कुल 200। तो इस तरह से हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व किया। तो ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा है, इसीलिए मैंने इस सवाल को यहाँ पर लिया है ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल समय ना लगे इस सवाल को करने के लिए। तो सवाल है द स्पीड ऑफ द कार्स आर इन द रेशियो 3:4:5। यानी कि 3 कार है, 3 कार का जो गति है, गति का अनुपात है 3:4:5। द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय देम। अब यहाँ पर स्पीड है यहाँ पर हम लोगों का स्पीड्स जो है 3:4:5। ये पहला कार, ये दूसरा कार, ये हुआ हम लोगों का तीसरा कार। ये तो स्पीड है। अब हमें निकालना है टाइम। तो टाइम कितना लगेगा, स्पीड 3 है तो टाइम ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा। तो इसका वैसे हम लोग इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, 3 4 5 इसका हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो 3 4 5 के एलसीएम हम लोगों का कितना होगा 60 होगा। 3 से इसको जाएगा 20 बार, 4 से इसको जाएगा 15 बार, 5 से इसको जाएगा आपका 12 बार। तो देखिए अब 20 हुआ, 15 हुआ, यहाँ पर 12 हुआ। तो हम लोग इसको जो इसका अभी हमारा आंसर है वो आ जाएगा 20 15 12। तो इस तरह से हम लोगों ने इंटरेस्टिंग सवालों को यहाँ पर सीखा है। तो इस लेक्चर को अगर अच्छा लगा है तो दिल से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा किस तरह के सवालों को मुझे अपने चैनल पर लेके
आना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।